नमस्कार साथियों, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में सीखेंगे कि विभाज्यता के अंतर्गत हम कौन सी संख्या को किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं और इसी आधार पर इकाई का अंक भी आसानी से ज्ञात करना सीखेंगे। चलो देखते हैं हम विभाज्यता के कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए यहाँ तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम में हम सीखेंगे 2 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। 2 से विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं। अर्थात इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए। इसी प्रकार 3 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? 3 से विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें जो भी नंबर दिया जाता है उन सभी संख्याओं का सम यदि कर लिया जाए टोटल, और उसका सम जो भी आए वो 3 से अगर विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो सम ऑफ होल नंबर बाय डिविजिबल 3। अगर सभी संख्याओं का सम 3 से डिविजिबल होता है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। उदाहरण के लिए 315, क्या 315 3 से विभाजित है? तो पता करने के लिए सबसे पहले इनका सम कर लीजिए। 5, 3, 8 और 1 9। 9 में यदि 3 का भाग जाता है तो 315 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 दाम 30, अच्छा 1, 3 5 1 15। तो हम कह सकते हैं कि 3 से विभाजित संख्याएं वे होती हैं जिनका सम, सभी संख्याओं का सम जो है वो 3 से विभाजित हो, तो नंबर भी 3 से विभाजित होगा। अब 4 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं देख लीजिए। 4 से विभाज्य जो भी संख्या है अपन को दी जा रही है उसका पता करना है कि वह 4 से विभाजित है कि नहीं, तो उसके लिए हम आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। अगर उन 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। उदाहरण के लिए 420 चेक करते हैं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें आखिरी के 2 अंक कितने हैं? 20, और 20 में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा 4 का। तो 20 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 पंचे 20, अर्थात पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। 4 धाम 40 बचे 2, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 से डिविजिबल संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका यदि आखिरी की 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाए तो अगर पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। अब 5 से विभाज्य संख्याएं देखते हैं। तो 5 से विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके अंत में या तो 0 हो या 5 स्वयं हो। तो 0 भी होगा तब भी 5 का भाग चला जाता है, और यदि उसके इकाई का अंक 5 हो तब भी उसमें 5 का भाग चला जाता है। क्योंकि जब भी आप 5 की पहाड़ा देखेंगे, 5 की दुनिया देखेंगे, तो उसमें आप दुनिया जब पढ़ते हैं तो उसमें या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। 5, 10, 15, 20, तो कह सकते हैं कि इकाई का अंक 5 होना या फिर 0 होना जरूरी होता है। इस प्रकार 6 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं देखते हैं। 6 से विभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो 2 से हों और 3 से हों। 2 और 3 दोनों संख्याओं से जो विभाजित होती हैं
वह 6 से भी विभाजित होती हैं। तो 2 का भी विभाज्यता का नियम हमने देख लिया ऊपर, और 3 का। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हों वो 6 से भी विभाजित होंगी। 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है वो भी देख लीजिए। 7 से विभाज्य, तो 7 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं देख लीजिए। 7 से विभाजित होने के लिए आखिरी की संख्या को डबल करें और बची हुई संख्या में से उसे घटा दें, तो जो बची संख्या है तो उसमें अगर 7 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं 436। 436 में अगर 7 का भाग जाता करेंगे, लास्ट कितना है 6, 6 का डबल करो कितना होगा 12, 43 में से 12 घटाओ कितना बचेगा 1, 4 में से गया 3। तो अगर हम आपसे कहें कि आखिरी का अंक 6 है और 6 का डबल करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 43 में से घटाएंगे तो 31 आएगा, 31 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, अर्थात पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। दे सकते हो 7 चुके 28, 7 पौना 35, 7 चिंग 42, बचा 1 और 16 हो गया, तो 7 दूनी 14, 4 बचेंगे, भाग नहीं जाएगा पूरा। कहने का मतलब है आखिरी की संख्या को डबल करो और डबल करने के पश्चात उसे बची हुई संख्या में से माइनस कर दो, जितना आता है उसमें 7 का भाग दे दो, अगर उसमें जाता है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। इससे संख्या छोटी होती जाती हैं। आखिरी संख्या को डबल करोगे, जिससे घटाओगे फिर वो छोटी हो जाएगी। फिर अगर फिर भी नहीं जाता है तो अगर आप उसको लगातार कर सकते हैं। जैसे आखिरी की बहुत बड़ी संख्या है और ये संख्या है मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 7 का भाग जाता है कि नहीं पता करना है। तो आप आखिरी की संख्या कितनी है 7, 7 का डबल करो 14, बची हुई संख्या इसको अलग कर दो, बची हुई संख्या से मौखिक घटा लो, फिर जो बचे फिर उसका लास्ट संख्या जो आए उसका डबल करो। जैसे इसमें आएगा 6 में से 4 गए 2, 5 में से 1 गया 4, ये वाला ज्यों कहते हो। अब मैं आपसे कहूँ कि 2 का डबल कर लो, फिर जितना आए उसको बची हुई संख्या में से घटा लो, तो ये जल्दी जल्दी हो जाता है और फिर लास्ट में छोटी संख्या आती है तो 7 से डिविजिबल का पता चल जाता है। अब हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 और 4 दोनों से होती हैं। जो 2 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम हमने देख लिया, 4 से विभाज्यता का नियम हमने देख लिया। जो संख्याएं 2 से भी विभाजित हो, 4 से भी विभाजित हो, वे 8 से भी विभाजित होती हैं। इसी प्रकार 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो सम करो पूरी संख्याओं का और सम करने के पश्चात अगर वो 9 से विभाजित होती हैं सम उसका, तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम 3 की तरह काम करता है। सम ऑफ, अगर हम सभी डिजिट का सम करें वो 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित मानी जाएगी, और अगर सभी संख्याओं का सम करें और उसका सम जितना भी आता है उसमें 9 का भाग दे दें तो वो अगर उसमें भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो हम कह सकते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम 3 की तरह होता है। इसके बाद 10 का 2 और 5 से हो जाएगा। 11 का देख लीजिए स्पेशल। 11 का विभाज्यता का नियम कुछ इस तरीके से है। तो अगर 11 से विभाजित है तो हम उस संख्याओं को, जैसे हमें पता करना हो कि 1 2 3 4 5 6 11 से विभाजित है कि नहीं, तो हम इसके ऑड प्लेस देखेंगे। विषम संख्याएं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, विषम स्थान हो गए और ये वाले सम स्थान हो गए बीच के। तो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर किया जाए और उसको घटाया जाए तो हम देख सकते हैं कितना आता है। तो विषम स्थानों का योग कितना है, 1 और 3 4 और 4 और 5 9। इसमें से घटा दो सम स्थानों के योग को, 2 और 4 6 और 6 12। 9 में से 12 घटाओ 3 बचता है, 3 में 11 का भाग नहीं जाता, अर्थात ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं है। तो सम और विषम संख्याओं का जो योग है फिर उसका अंतर किया जाए, अगर उसमें 11 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। तो ये नियम अगर आपसे बनते हैं तो इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत आसान है। तो इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डिविजिबल रूल आपको पता होनी चाहिए। तो सभी छात्रों को डिविजिबिलिटी का नियम आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बाद इकाई का अंक ज्ञात करने की कुछ मेथड है, ट्रिक है, जिसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले
आपको ये विभाज्यता के कुछ नियम हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, अन्यथा आप इकाई के अंक को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो विभाज्यता का नियम पता होना सबके लिए बहुत आवश्यक है। कल हम इन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे विभाज्यता के नियम पर, और फिर उसी क्लास में ही इकाई के अंक को ज्ञात करना सिखाएंगे। धन्यवाद।